मैं रात को नया घर शिफ्ट करने के बाद अपना सामान सेट कर रहा था जब अलमीरा के अंदर से हल्की सी चलने की आवाज आई। थप थप जैसे कोई नंगे पैरों से घूम रहा हो। घर में तो मैं बिल्कुल अकेला था। मैं तुरंत रुक गया। कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल सन्नाटा था। फिर वो आवाज दोबारा आई, थप थप थप, इस बार और करीब। मैंने डरा हुआ सा कदम पीछे लिया। अलमीरा का दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा बिना किसी हवा के। फन बैंड था, विंडोज बैंड थे, लेकिन एक अजीब ठंडी हवा मेरी गर्दन को छू कर गुजरी, जैसे किसी ने मेरे कान के पास खामोशी से सांस छोड़ी हो। फिर पीछे से एक फुसफुसाहट आई, तुम्हें यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। मैं घबरा कर पलट गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अलमीरा के अंदर लगी एक पुरानी शर्ट अपने आप हिली, बिल्कुल धीरे, जैसे कोई उसे अभी भी पकड़ के खड़ा हो। जब मैं करीब गया तो शर्ट के पीछे एक पुराना काला सा हाथ का निशान दिख पड़े। हड्डी तक की आउटलाइन साफ नजर आ रही थी, जैसे कोई बहुत सालों तक यहीं छुपा हो। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। घर के हर कोने से अजीब सी खराश, सांस और फुटस्टेप्स की आवाजें आती रही। अगली सुबह मैं सीधा मकान मालिक के पास पहुँच गया। मेरे पूछने पर उसने एक लंबी सांस ली और बोला, बेटा, तुम्हारे घर में पहले एक आदमी रहता था। लोग कहते हैं वो 4 महीने तक इसी अलमीरा के अंदर छुपा रहा और एक रात बिना वजह मर गया। मैं सिर्फ इतना ही पूछ पाया, अलमीरा में? मालिक ने धीरे से सिर हिला दिया और बोला, उसकी लाश भी वहीं से मिली थी। मेरी रीढ़ तक ठंडी हो गई। मैं सीधा घर वापस आया, डर के मरे सीधा अपने रूम की तरफ। जैसे ही अंदर गया मेरी सांसें थम गईं। अलमीरा का दरवाजा फिर खुला हुआ था, जबकि मैं सुबह उसे लॉक करके गया था। अंदर वही शर्ट लटक रही थी, लेकिन इस बार शर्ट हिली नहीं, बल्कि धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई अंदर से यूं पकड़ कर उठा रहा हो। एक आदमी का धुंधला सा साया, जाले हुए चेहरे और खाली आंखों के साथ अलमीरा के अंधेरे से बाहर निकला। वो बिल्कुल मेरे सामने रुकर एक ही लाइन फुसफुसाया, मैं अभी भी यहीं रहता हूँ। और अगले ही पल वो साया हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। उस दिन के बाद मैं कभी वहाँ वापस नहीं गया। घर अब भी खाली पड़ा है, पर लोग कहते हैं रात को उस घर की अलमीरा से अब भी थपथप की आवाज आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हिम्मत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी असल डार्क और सस्पेंसफुल कहानियां रोज लेकर आता हूँ जो आपको रात भर सोने नहीं देंगे।